वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट एग्जाम के बारे में। आपको पता है कि जिस तरह आपका थ्योरी का पेपर होगा, इसी तरह से आपका एक प्रैक्टिकल का भी एग्ज़ाम होगा। लेकिन डिफरेंस ये होगा कि आपने वहाँ पे प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म नहीं करना होगा। वहाँ पे आपको एक वर्कशीट टाइप सा पेपर जो है वो दिया जाएगा, जिसको हम डिस्कस करेंगे साथ साथ, और आपने उसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो पहले हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि हमें फेडरल बोर्ड की तरफ से कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस जो है वो दी गई हैं। ओके, तो ये आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं। तो अगर आप गौर करें तो सबसे पहले आपका जो पेपर है वो 2 सेक्शन से मिलके बना होगा। जस्ट अ मिनट। आपका जो पेपर है, यस, आपका जो पेपर है उसके 2 सेक्शंस होंगे। ठीक है, एक सेक्शन ए एंड दूसरा सेक्शन बी। ओके, तो सेक्शन ए जो है वो आपके मेजर प्रैक्टिकल्स होंगे। सेक्शन ए में आपने जो है वो मेजर प्रैक्टिकल्स जो है वो तैयार करने हैं, और इस सेक्शन में आपके पास 2 क्वेश्चंस होंगे, और हर क्वेश्चन जो है आपके पास उसके 6 मार्क्स होंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास सेक्शन ए है, पहले तो आपके पेपर के 2 पार्ट्स होंगे। आपके पेपर के पास 2 पार्ट्स होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो आपके मेजर प्रैक्टिकल्स होंगे, और सेक्शन ए में आपके पास 2 उसके मज़ीद पार्ट्स होंगे, और हर जो क्वेश्चन है उसके अंदर, यानी 2 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 6 नंबर का और दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी कितने का होगा, 6 नंबर का। और हर क्वेश्चन जो है दोनों में वो परफॉर्मेंस बेस कैलकुलेशन होगी, प्रोसीजर आपसे पूछा जा सकता है, और ऑब्जर्वेशन जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। मतलब कि उस 6 नंबर के क्वेश्चन में आपसे जो आपने लैब में जो प्रैक्टिकल है परफॉर्म किया होगा, उसमें आपने कैलकुलेशंस जो है वो किस तरह से कैलकुलेशंस आपने लेनी है वो सीखी होंगी, आपने प्रोसीजर्स डिस्कस किए होंगे वहाँ पे, और इसी तरह से आपने ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो ली होंगी। तो वो उन सारी चीज़ों में से वो कुछ भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास, जो दूसरा है हमारे पास वो है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी जो है वो माइनर प्रैक्टिकल्स उसमें होंगे। वो माइनर प्रैक्टिकल्स और मेजर प्रैक्टिकल्स का जो चार्ट है वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। और इसके भी मज़ीद आपके पास 2 क्वेश्चंस होंगे, और हर क्वेश्चन जो है वो आपके पास 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, और जो आपका क्वेश्चन है वो सिंगल और मल्टीपल प्रैक्टिकल्स पे बेस कर सकता है। ठीक है, तो आपके पास 2 सेक्शन होंगे। सबसे पहले देखें कि पीबीए में आपके पास 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है इसमें आपके पास, सेक्शन ए में आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स के, और ये सारे के सारे जो हैं वो मेजर प्रैक्टिकल्स में से आएंगे। इसी तरह से सेक्शन बी जो है उसमें आपके पास 2 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स के, और ये आपके आएंगे, ये वाले जो होंगे ये माइनर प्रैक्टिकल से आएंगे। ठीक है, और ये वाले जो हैं वो मेजर से आएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है माइनर वाले, ये एक प्रैक्टिकल्स में से भी हो सकते हैं, और ये मतलब मल्टीपल प्रैक्टिकल्स में से भी हो सकते हैं। लेकिन जो मेजर वाले हैं उनमें अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो वो एक कंप्लीट प्रैक्टिकल में से आएगा, और उसमें टेबल हो सकता है जिसमें आपको कुछ वैल्यूज़ दी जाएंगी, और बाकी आपने जो है वो क्या करनी होगी, सॉल्व करनी होगी। ठीक है, तो बहरहाल ये इंस्ट्रक्शंस हैं। आगे हम देख लेते हैं। अगर आप देख लें तो 6 जो है वो 12 मार्क्स, तो ये 12 मार्क्स हो गए आपके, और यहाँ पे 8, तो टोटल मार्क्स जो हैं वो आपके कितने हो जाएंगे, 20 मार्क्स। तो इसका मतलब है कि जो आपका पीबीए है उसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 होंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। यस, ये देखें, यस, तो यहाँ पे हमें बताया गया कि जो वेटेज है सेक्शन ए की वो 60% है, यानी 12 मार्क्स, जो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, और जो सेक्शन बी है वो 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इस प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट जो है वो प्रैक्टिकल नोटबुक के कोई मार्क्स नहीं। जैसे हम पहले प्रैक्टिकल नोटबुक जो थे वो तैयार करते थे, उसमें डायग्राम्स कैलकुलेशन सारे लेते थे, लेकिन इस दफ़ा जो है वो प्रैक्टिकल नोटबुक से कोई मार्क्स नहीं होंगे। तो आपने अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक बेशक रिवीजन के लिए साथ ले जाएं, लेकिन वो आपने वहाँ पे सबमिट नहीं करनी। इसी तरह से कोई वाइवा वॉस नहीं होगा। ठीक है, यानी कि किसी किस्म का जो वर्बल शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते थे वाइवा वॉइस में, वो नहीं होंगे। हाँ,
स्टूडेंट जो है वो अपने प्रोसीजर रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस, ऑपरेटर्स एंड कैलकुलेशन एटसेट्रा ऑन एनी टाइप ऑफ प्लेन पेपर्स, वर्कशीट्स, practical folders for the future memory of all aspects of practical performance in order to attempt the PB examination amicably। मतलब कि आप अपनी तैयारी के लिए, रिवीजन के लिए ये अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी जो है वो तैयार कर सकते हैं ताकि आप इसको फ्यूचर में मेमोराइज कर सकें। प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट को सॉल्व करने के लिए, अटैम्प्ट करने के लिए ये आपको काम आएंगे, लेकिन ये सबमिट नहीं होगी। ठीक है ओके फिर कहा गया कि आपने सारे प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म करके देखने अपने स्कूल या कॉलेज की लेबॉर्ट्री में, ठीक है, अपने एकेडमिक सेशन के दौरान। और सिर्फ वही स्टूडेंट जो हैं वो अटेम्प्ट कर सकेंगे पीबीए को जिन्होंने प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म किया होगा लेबॉर्ट्री में। जी, तो जिन बच्चों ने ड्यूरिंग एकेडमिक सेशन प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म किया होगा उन्हीं बच्चों को टेक्निकलिटीज़ का पता होगा, और जो पेपर होगा वो इन्हीं टेक्निकलिटीज़ के ऊपर जो है वो बेस कर रहा होगा। ठीक है ओके, एमसीक्यूज विल नॉट बी इंक्लूडेड। लास्ट है जी, आपके इस पेपर में किसी किस्म का एमसीक्यूज जो है वो नहीं पूछा जाएगा। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन जो है वो 0.5 मार्क्स का नहीं होगा। तो ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो फेडरल बोर्ड की तरफ से हमें दी गई हैं, और आपको भी ये पता होना चाहिए कि हमारा जो पेपर आएगा उसकी वो किस तरह का पेपर होगा। वो सारी हमने गाइडलाइंस जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। ओके, अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल्स की तरफ कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हमने करने हैं। तो ये सबसे पहले सेक्शन ए उन्होंने हमें दिया है, जो 60% हमारा पेपर आएगा वो इन प्रैक्टिकल्स में से आएगा, और 60% इन प्रैक्टिकल्स के टोटल मार्क्स जो हैं वो 12 मार्क्स, यानी 2 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के। तो सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर का जो है वो एक्सपेरिमेंट है, देन हमारे पास स्क्रू गेज का है, उसके बाद आपने मोशन ऑफ अ बॉल को डिस्कस करना है जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग डाउन नीचे की तरफ आ रही है, देन आपने सिंपल पेंडुलम डिस्कस करना है। इसी तरह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो आपने वाटर या मेटल की फाइंड करनी है फ्रॉम मेथड ऑफ मिक्सचर्स। इसी तरह से आपने टेम्परेचर टाइम का जो ग्राफ बनाना है कि हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन का। इसी तरह से आपने कन्वर्जिंग लेंस से कौन कौन से इमेज फॉर्म हो सकते हैं वो आपने बताना है। कंबाइनिंग ऑफ रेजिस्टर्स सीरीज एंड पैरेलल कौन कौन से हैं। इसी तरह आपने लोड एक्सटेंशन ग्राफ से आपने स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है। इसी तरह से आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन बाय प्लम लाइन जो हम पढ़ते हैं वो आपने डिस्कस करना है। वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप डिस्प्लेसमेंट मेथड से आपने डिस्कस करना है। ठीक है, इसी तरह से आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो प्लेन मिरर की मदद से जो है वो डिस्कस करने हैं। रिफ्लेक्शन को डिस्कस करना है आपने, क्रिटिकल एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं, और करंट और वोल्टेज की जो करेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं वो डिस्कस करनी है। इसी तरह से आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ वायर एंड इट्स लेंथ। तो ये हम स्लाइड वायर ब्रिज के थ्रू जो है इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली हैं सारे के सारे प्रैक्टिकल। 8 आपके पास माइनर प्रैक्टिकल्स हैं, अगर आप देखें 8 आपके पास माइनर प्रैक्टिकल्स हैं जिनमें से 8 मार्क्स का पेपर आएगा, और इसी तरह से 8 आपके पास मेजर प्रैक्टिकल्स हैं जिनमें से आपका 12 मार्क्स का पेपर आएगा। तो यहाँ तक जो मैंने डिस्कशन की आपके साथ, ये मैंने सारा सिलेबस जो है वो डिस्कस कर लिया है और आपको बता दिया है कि किस तरह से मार्क की डिवीज़न है और किस तरह से रूब्रिक्स हैं और किस तरह से और क्या क्या चीज़ें आपसे जी जी खिज़र ये हम अपलोड कर देंगे ये सारा, आप वहाँ से इसको असेस कर सकेंगे। ठीक है, तो ओके, तो अब ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला प्रैक्टिकल जो है वो हमारे पास वर्नियर कैलिपर का। सो वर्नियर कैलिपर जो है इसको हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो वर्नियर कैलिपर आपको पहले ही पता है कि वर्नियर कैलिपर जो है वो हमारे पास उसमें 2 स्केल्स होते हैं। सबसे पहले जो है जस्ट अ मिनट, ओके, वर्नियर कैलिपर के 2 स्केल होते हैं। ये आपके पास मेन स्केल है जो स्ट्रेट स्केल होता है, और ये आपके पास मूवेबल स्केल है जिसे हम क्या कहते हैं, वर्नियर स्केल। ओके, इसी तरह से ये आउटर जॉज हैं। ठीक है, ये इनर डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो इस इक्विपमेंट को हम क्या कहते हैं, वर्नियर कैलिपर। आप सबको पता होगा। और दूसरी बात ये कि इसमें जो रीडिंग होती है वो सेंटीमीटर्स में, यानी 12 सेंटीमीटर तक इसका स्केल है। ठीक है, इसी तरह से जो वर्नियर स्केल है हमारे पास वो 0 to 10 होता है, और यहाँ पे जो एक स्मॉल डिवीजन होती है वो 0.9 की होती है। ठीक है, इसी तरह से आपको पता है कि वर्नियर कैलिपर जो है उसका हम
किस तरह से जो है वो लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं अभी। ओके तो लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे आप कि स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल। तो मैंने आपको बताया कि अभी जो हमारे पास रीडिंग थी जी, मेन स्केल की जो रीडिंग है हमारे पास वो सेंटीमीटर्स में है, यानी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में जो है वो हमारे पास 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो कम से कम रीडिंग ली जा सकती है वो 1 मिलीमीटर ली जा सकती है, इससे कम हम नहीं ले सकते। तो मेन स्केल के ऊपर जो हमारे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर है। इसी तरह से हमारे पास जो वर्नियर स्केल था उसके बारे में मैंने आपको बताया कि उस पर जो रीडिंग्स हैं वो 0 to 10 होती हैं। ठीक है, और हर एक डिवीजन जो है वर्नियर स्केल की वो 0.9 के इक्वल होती है। फाइन, ओके। तो अब मैंने क्या किया है, सिंपल स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, इसको मैंने डिवाइड किया है 10 डिवीजन्स के साथ, तो मेरे पास क्या आ गया है, लीस्ट काउंट। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि वर्नियर स्केल जो है या जो वर्नियर कैलिपर है हमारा, उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर है। आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस तरह से पूछा जा सकता है कि आपके पास ये सेंटीमीटर में इसकी वैल्यू क्या होती है। तो आपने याद रखना कि अगर 0.1 मिलीमीटर है तो एक जीरो को आपने ऐड कर देना है इसके अंदर, मतलब 0.01 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू जो है वो क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने देख लिया वो ये था कि लीस्ट काउंट जो है वो हम वर्नियर कैलिपर का किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं किस तरह से इसकी वर्किंग जो है उसको हम देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम जब वर्नियर कैलिपर के जॉज को क्लोज कर देते हैं, जब हम जॉज को क्लोज कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि हमने उसका ज़ीरो एरर जो है वो चेक करना होता है। जैसे ज़ीरो एरर को मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहाँ पे एक चार्ट नज़र आ रहा होगा, एक तस्वीर मैंने बनाई हुई है यहाँ पे। तो इस तस्वीर को जो है वो मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा मैं कि किस तरह से हम इसको देख सकते हैं। ये देखें, यस। तो दो तरह के ज़ीरो एरर हो सकते हैं। अगर आपको ये ऊपर वाला स्केल नज़र आ रहा है तो इसे हम कहते हैं मेन स्केल, ठीक है, और जो नीचे वाला स्केल आपको नज़र आ रहा है इसे हम क्या कहते हैं, वर्नियर स्केल। अगर तो मेन स्केल का जो देखें ज़ीरो, ये मेन स्केल का ज़ीरो है और ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है। अगर ये एग्जैक्टली अलाइन कर दें, ऐसे बिल्कुल ऊपर नीचे आ जाएं, मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का ज़ीरो बिल्कुल एक दूसरे के साथ कंसाइड कर दें, इसका मतलब है नो एरर, किसी किस्म का एरर मौजूद नहीं है। अगर ये दोनों ज़ीरो जो हैं वो कंसाइड नहीं करते तो इसका मतलब है कि इसमें ज़ीरो एरर जो है वो मौजूद है। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम ज़ीरो एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरह के एरर होते हैं, एक पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है और एक नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है। तो होता यह है कि अगर आप जॉज को क्लोज करें, वर्नियर कैलिपर बहुत शाइन कर रहा है, नहीं ये आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ये वाली पिक्चर क्लियर नज़र आ रही है आपको? चलें मैं इसको समझा दूं फिर उसके बाद हम उसको देख लेते हैं, ठीक है, हम उसको क्लियर कर लेते हैं। ओके, असल में वो डार्क मोड पे है तो हम उसको मोड चेंज कर देते हैं। ओके, तो आपको ये क्लियर नज़र आ रही है। ओके, सो अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर कैसे आता है कि अगर आप जॉज को क्लोज करें तो वर्नियर का जो हमारे पास ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से पीछे रह जाए, वर्नियर का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल से पीछे रह जाए। ओके, तो ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपने याद रखना है कि जब हमने ज़ीरो एरर फाइंड आउट करना है तो हमने दो रीडिंग्स लेनी है। एक हमने लेनी है मेन स्केल की रीडिंग और दूसरी हमने लेनी है वर्नियर स्केल की रीडिंग। ओके, तो अगर आप गौर करें तो आपने सबसे पहले देखना है कि कौन सी जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली मैच कर रही है, दोनों स्केल्स की कौन सी वैल्यू है जो एग्जैक्टली मैच करे। तो अगर आप देखें तो ये वाली वैल्यू जो है वो दोनों की क्या कर रही है, मैच कर रही है। ओके, तो अब आप कैसे लेंगे, अब सबसे पहले आप मेन स्केल की रीडिंग कैसे लेंगे, देखें आप काउंट करेंगे मेन स्केल की रीडिंग जहाँ पे वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रही है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेन स्केल की जो 8th रीडिंग है वो वर्नियर स्केल के साथ क्या कर रही है, बिल्कुल कंसाइड कर रही है। तो आपने क्या किया कि उस 8 को
ये जो आपकी रीडिंग है जो कंसाइड कर रही है उसको आपने क्या किया है 0.1 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि 0 से 1 तक ये हर रीडिंग जो है ये 0.1 सेंटीमीटर है, इससे नेक्स्ट जो है वो 0.2 सेंटीमीटर है, फिर 0.3 सेंटीमीटर है एंड सो ऑन, फिर 1 मीटर आ जाती है। मतलब मेन स्केल की हर छोटी जो हमारे पास वैल्यू है वो 0.1 की सेंटीमीटर की डिवीजन के इक्वल है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो वैल्यू जो लाइन कंसाइड कर रही थी उसको हमने 0.1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.8 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग। ओके, नेक्स्ट देखें। अब हमने देखना है कि वर्नियर स्केल की हमारे पास रीडिंग क्या है। तो वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग जो है वो एग्जैक्टली क्या कर रही है, मैच कर रही है। तो हम काउंट कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वर्नियर की भी जो है वो 8 जो 8th डिवीजन है वो क्या कर रही है, मेन स्केल के साथ मैच कर रही है। ओके, तो हमने क्या किया, उस 8 को 0.09 सेंटीमीटर से जो है वो मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि वर्नियर स्केल की हर डिवीजन जो है वो 0.01 के इक्वल है, 0.01 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो सॉरी 0.09 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि 0.09 सेंटीमीटर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया है हर छोटी डिवीजन को 8 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 0.72 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू आ गई आपके पास, इसे मैं कहूँगा वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, एंड पे आपने क्या करना है कि मेन स्केल की जो रीडिंग आपने निकाली है उसको माइनस कर देना है वर्नियर स्केल के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 एरर। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको कि किस तरह से हम जो है वो पॉजिटिव 0 एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। और पॉजिटिव 0 एरर तब आएगा जब वर्नियर का 0 जो है वो मेन स्केल से पीछे रह जाएगा, जब हम उसको क्लोज करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए आप जरा। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव 0 एरर। अब नेगेटिव 0 एरर में ये होता है कि अगर आपका ये जो वर्नियर स्केल है इसका 0 जो है वो जो हमारे पास मेन स्केल है उससे थोड़ा सा आगे निकल जाए, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव 0 एरर। तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम रखेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कौन सी लाइन जो है वो कंसाइड कर रही है। तो अगर आप गौर करें तो ये वाली जो लाइन है ये दोनों स्केल्स की क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। तो देखें, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मेन स्केल की रीडिंग। तो मेन स्केल की रीडिंग जो है वो आप कैसे निकाल सकते हैं, देखें 0 1 2 3, तो थर्ड डिवीजन जो है मेन स्केल की वो क्या कर रही है, मैच कर रही है। तो इस थर्ड को आप क्या करेंगे, इस थर्ड को आप मल्टीप्लाई करेंगे हर छोटी डिवीजन के साथ, मतलब जो छोटी डिवीजन थी सबसे 0.1 सेंटीमीटर, और जवाब क्या आता है आपके पास 0.3 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली वैल्यू आ गई। अब ये जो आपके पास रीडिंग आई है क्या है, मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, इसी तरह से आप अब वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो क्या करेंगे, फाइंड आउट करें। कैसे करेंगे, देखिए वर्नियर का 0 यहाँ पे 0 1 2 3 4, तो वर्नियर की अब जो रीडिंग बन रही है वो कितनी बन रही है, 4, और वर्नियर की छोटी रीडिंग कितनी है 0.09 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.09 सेंटीमीटर के साथ और ये आ जाएगा 0.36 सेंटीमीटर। तो अब सिंपल क्या करें, आप इन दोनों को जो है वो माइनस कर लें। इस मेथड को छोड़ दें, आप ये मेथड छोड़ दें। मैं आपको बताता हूँ कि आपने सिंपल क्या किया कि मेन स्केल की जो रीडिंग थी उसे क्या किया है, माइनस कर लें आप इसके साथ जो हमारे पास वर्नियर स्केल की रीडिंग है, तो ये आप 0.3 माइनस 0.36 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है, तो जो आंसर आएगा आपके पास वो माइनस 0.06 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप नेगेटिव 0 एरर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके पास एरर जो है वो पॉजिटिव है तो उसकी जो 0 करेक्शन होगी वो क्या होगी, नेगेटिव 0 करेक्शन। इसी तरह अगर आपके पास एरर जो है वो नेगेटिव है तो उसकी क्या होगी, पॉजिटिव 0 एरर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप जो है वो पॉजिटिव 0 एरर और नेगेटिव 0 एरर जो है उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके साथ जो है वो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो आपकी ओरिजिनल रीडिंग आएगी उसमें से इसको, अगर तो आपका पॉजिटिव 0 एरर था तो आपने ओरिजिनल रीडिंग में से, डायमीटर की रीडिंग में से इसको नेगेटिव कर देना, यानी माइनस कर देना है। और अगर नेगेटिव 0 एरर था तो आपकी जो लास्ट रीडिंग होगी डायमीटर की उसमें आपने इसको क्या कर देना है,
ऐड कर देना है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब मुझे बताएं कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई है कि किस तरह से हमने ज़ीरो एरर जो है वो फाइंड आउट करना है। कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, वेरी गुड। अब हम ज़रा जो है ना उसका वो फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यस, तो ओके, तो ये बस हम स्विचिंग कर रहे थे। ओके, तो अब आई होप्स हो कि आपको चीज़ें जो हैं वो सही से नज़र आ रही हैं। इसमें एक और बात मैंने डिस्कस करनी थी आपके साथ कि वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है। यस, आप देखें कि जो हमारे पास जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है मिलीमीटर्स में, वो 0.9 मिलीमीटर है। तो अगर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.09 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो मेन स्केल की रीडिंग है वो आपके पास कितनी है, मेन स्केल की रीडिंग है 1 मिलीमीटर। तो अगर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसका डिफरेंस लेंगे, जैसे ये 0.9 मिलीमीटर थी, तो अगर आप इसका डिफरेंस लेंगे, चाहे तो आप दोनों का मिलीमीटर में डिफरेंस ले लें, तो डिफरेंस क्या आएगा आपके पास, 0.1 मिलीमीटर। तो इसको हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं और इसी वैल्यू को हम वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। आई रिपीट, इसी को हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं, यानी कि जो आपकी स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल है, अगर आप उसे सबट्रैक्ट करें स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, तो जो आपके पास डिफरेंस आता है उसे हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट भी कहते हैं और वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि वर्नियर कांस्टेंट को फाइंड करें, तो वो आपका वर्नियर कांस्टेंट जो है वो मिलीमीटर में 0.1 मिलीमीटर होगा, इसी तरह से 0.01 सेंटीमीटर में होगा। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि किस तरह से आपने रीडिंग लेनी है या रीडिंग आप लेते हैं। तो सबसे पहले जो है एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये कुछ इमेजेस बने हुए हैं यहाँ पे, अगर आप इसको विजुलाइज कर सकें कि अगर देखें कि ज़ीरो जो है, अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है वो एग्जैक्टली कंसाइड कर रहा है मेन स्केल के ज़ीरो, तो इसका मतलब है कोई एरर मौजूद नहीं है। इसी तरह से अगर यहाँ देखें आप कि अगर जो आपका वर्नियर का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल से पीछे रह जाता है, तो ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर। ओके, इसी तरह से अगर यहाँ देखें आप कि ज़ीरो थोड़ा सा मेन स्केल के ज़ीरो से आगे चला गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव ज़ीरो एरर। ओके, तो वो तरीका वही है जो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपने मेन स्केल की रीडिंग फाइंड आउट करनी है, देन आपने वर्नियर स्केल की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फिर दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर आपके पास एरर पॉजिटिव में आ रहा है तो मतलब पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, और अगर नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव ज़ीरो एरर है। ठीक है, ओके, तो ये तो हमने देख लिया कि किस तरह से। अब ये आपको सही से नज़र आ रहा है खिजर, अब आप क्लियर नज़र आ रहा है वर्नियर कैलिपर, ये देखें। यस, अब सब बच्चों को क्लियर नज़र आ रहा है वर्नियर कैलिपर? यस, तो अब देखें कि ये आपके पास वर्नियर स्केल है जो कि स्लाइड हो सकता है, और ये इसका मेन स्केल है। तो मेन स्केल में अगर आप गौर करें तो हमारे पास डिविजन्स कितनी हैं, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर मेन स्केल की है, और ये 10 डिवीजन जो है वो हमारे पास किसकी है, वर्नियर स्केल की। अगर आप यहाँ से एक और चीज़ देखें जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये एग्जैक्टली मैच नहीं करते दोनों स्केल। जस्ट अ मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अगर आप गौर करें तो इन दोनों को अगर आप स्केल्स को कंबाइन करें तो आप यहाँ देख सकते हैं इनमें डिफरेंस आ रहा है। जब आप इसको बिल्कुल क्लोज कर देंगे तो फिर डिफरेंस आ रहा है कि देखें ये भी वैल्यू 0 से 10 तक है, लेकिन इतना फ़र्क आ रहा है, यहाँ पे इतना डिफरेंस आ रहा है। इस वजह से जो थोड़ा सा डिफरेंस है, आपने देखा कि अगर वहाँ पे मेन स्केल की जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर है, तो वर्नियर स्केल की जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 0.9 मिलीमीटर के इक्वल है। इस वजह से ये डिफरेंस आता है। ठीक है, अगर ये 0 पॉइंट, इसको हम कह लें 1 सेंटीमीटर कह लें, तो ये क्या होगा, 0.09 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में वर्नियर स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन है, और ये मिलीमीटर में, और ये मिलीमीटर में मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन है, और ये सेंटीमीटर में। अब आपको ये बात क्लियर होगी, जिस तरह हमने वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की थी मेन स्केल की और वर्नियर स्केल की। ठीक है, अगर आप चैट बॉक्स में मुझे साथ साथ बताते जाएंगे तो मेरे लिए बड़ी आसानी होगी कि आपको समझ आ गई है। ओके, हम अब चलते हैं कि वैल्यू कैसे लेनी है आपने इसमें से। यस, आपके पास ये एक हमारे पास जो है वो हमने
किया है, ये देखें। तो हमने क्या किया कि हमने एक गोल सा कोई ऑब्जेक्ट लिया है जिसका हमने डायमीटर फाइंड आउट करना है, उसको हमने जाज के दरमियान में रखा और फिर हमने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। ठीक है, अब क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ लेंगे। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे मेन स्केल की वैल्यू क्या आ रही है, यस मेन स्केल की वैल्यू क्या आ रही है, देखें 2 पॉइंट ऑलमोस्ट 2 और 3 के दरमियान जो है वो ये डिफरेंस आ रहा है। जूम कर लें इसको थोड़ा सा, ओके यहाँ देखें, ये देखें, यस। अब देखें आप ज़रा कि कौन सी वैल्यू जो है वो कंसाइड कर रही है। देखें कि 2, 2.1, 2.2 और 2.2 और 2.3 के ये बिल्कुल दरमियान में आ रही है वैल्यू। अगर आप गौर करें, यस 2.2 सेंटीमीटर, तो आप देखें कि ये सेंटर में आ रही है। जब सेंटर में वैल्यू आती है तो फिर आप ये करते हैं कि आप अगली लेने के बजाय पीछे वाली वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब चूंकि बिल्कुल सेंटर में आ रही है तो हम या तो अगली वैल्यू ये वाली लेंगे या फिर ये, लेकिन हम ये करते हैं कि अगर सेंटर में आती है तो पीछे वाली वैल्यू लेते हैं। तो मेन स्केल की रीडिंग क्या आ गई आपके पास, 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके वेरी गुड खिजर, देख लेते हैं। अब देखिए अगर आप कौन सी वैल्यू जो है वो कंसाइड कर रही है, तो ये जो फोर्थ वैल्यू है, ये वाली, ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं, कंसाइड कर रही हैं। तो हमारे पास वर्नियर स्केल की रीडिंग आ गई 4। ठीक है, यस 4 आ गई। तो हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ। अब देखिए हमने मेन स्केल की वैल्यू ली है सेंटीमीटर के साथ, तो हम यहाँ पे जो लीस्ट काउंट लेंगे वो भी सेंटीमीटर में लेंगे। तो लीस्ट काउंट कितना है इसका वर्नियर कैलिपर का, 0.01 सेंटीमीटर। तो आप इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। तो टोटल रीडिंग आप कैसे लेंगे, टोटल रीडिंग जो है आप क्या करेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल आपके पास कितनी है, मेन स्केल है आपके पास 2.2 और वर्नियर स्केल कितनी है, 0.04। तो आप जब इसे ऐड कर लेंगे तो आपके पास टोटल रीडिंग आ जाएगी किसमें, सेंटीमीटर में। तो ये आप इसका जो डायमीटर है, इस ऑब्जेक्ट का जो डायमीटर है वो आप क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 2.24 सेंटीमीटर आपके पास डायमीटर आ जाएगा। फाइन, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं। और अगर इसमें आपको कोई ज़ीरो एरर या ज़ीरो करेक्शन आपको दी जाएगी तो फिर आप उसको भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने कंक्लूड कर लिया हमारा वर्नियर कैलिपर का, किस तरह से आपने इससे जो है वो रीडिंग लेनी है। अब हम चलते हैं स्क्रू गेज की तरफ। तो स्क्रू गेज को हम देख लेते हैं। तो ये वो सारा तरीका लिखा हुआ है, अगर आपको ये एग्जांपल नज़र आ रही है तो सबसे पहले जो है वो हमारी कोशिश होती है कि हम ज़ीरो करेक्शन जो है उसको फाइंड आउट करें। तो ज़ीरो करेक्शन जो है वो जब फाइंड आउट हो जाती है, जो तरीका मैंने आपको बताया था, उसके बाद हम क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं। और रीडिंग में से देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो ज़ीरो एरर है, ज़ीरो एरर जो है वो नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव 0.07 सेंटीमीटर। तो ओरिजिनल रीडिंग में हम क्या करते हैं, ओरिजिनल रीडिंग में हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। लेकिन ये आई गेस प्रॉब्लम है कुछ यहाँ पे, सॉरी, ये प्लस में था एरर हमारे पास और करेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव करेक्शन है तो हम फाइनल रीडिंग जो हमारे पास 2.26 सेंटीमीटर आई है उसमें से हमने क्या कर लिया है, इसको माइनस कर लिया है 0.07 सेंटीमीटर। तो ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2.19 सेंटीमीटर। ओके, तो आगे चलते हैं। यस, ये हमारे पास स्क्रू गेज है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो आपको पता है कि इसको स्पिंडल कहते हैं, इसको स्टड कहते हैं, ये लॉक होता है, ठीक है, ये रैचेट होता है, ये इसका सर्कुलर स्केल है। और सर्कुलर स्केल में हमारे पास डिवीजन्स कितनी आपको नज़र आ रही हैं, 100 डिवीजन्स हैं। इसी तरह से इसको हम डेटम लाइन कहते हैं और डेटम लाइन जो है वो मिलीमीटर्स के अंदर होती है, यानी कि 0, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये डेटम लाइन जो है वो मिलीमीटर्स में है और ये जो सर्कुलर स्केल है इसकी डिवीजन हमारे पास 1 है। ओके, नेक्स्ट देखें। तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट का, बेसिकली अगर हमें ज़्यादा एक्यूरेसी या ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए होती है तो फिर हम स्क्रू गेज यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर से स्क्रू गेज की जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो आप देखें कि थिम्बल जो है उस पर, मतलब ये जो आपका थिम्बल जिसे कहा गया है रोटेटिंग सर्कुलर स्केल जिसे हम कहते हैं, उस पर 100 डिवीजन्स हैं
और जो आपका मेन स्केल है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे आपको, कि सर्कुलर स्केल के ऊपर आपके पास, सर्कुलर स्केल पे आपके पास 100 डिवीजन्स हैं, और डेटम स्केल जो है या डेटम लाइन है उस पर एक डिवीजन जो है वो हमारे पास मिलीमीटर होगी। यस, उसका प्रोसीजर भी सेम होगा। चलें, ओके। तो पिच कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप? पिच ये है कि अगर आप, मैं दिखाता हूँ आपको, कि अगर आप इस सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट रोटेशन दें और आपको जो वैल्यू यहाँ पे नज़र आए उसे हम क्या कहते हैं, उसकी पिच कहते हैं। मतलब जब आप इसको कंप्लीटली क्लोज करते हैं और एक रोटेशन देते हैं सर्कुलर स्केल को, तो आपको यहाँ पे एक ही वैल्यू नज़र आएगी, ये 1 नज़र आती है यहाँ पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, इसकी पिच कहते हैं। तो 1 मिलीमीटर जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, पिच। और अगर आप इसकी पिच को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल के साथ, तो उससे क्या होगा, आपके पास लीस्ट काउंट आ जाएगा। तो अब आपने देखा कि वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट था हमारे पास, वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट था वो कितना था हमारे पास, 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। तो ये इसकी प्रिसीजन थी वर्नियर कैलिपर की। लेकिन जो हमारे पास स्क्रू गेज है उसकी 0.01 मिलीमीटर है और 0.001 सेंटीमीटर, मतलब वो इसके भी 100th पार्ट जो है उसमें क्या कर सकता है, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। यस, ये देखें, अब जीरो एरर्स को डिस्कस करते हैं हम। अगर आप यहाँ देखें तो ये जो मेन स्केल है, ये देखें, अगर आपको करेक्टली नज़र आ जाए, ये देखें, ओके। अगर सर्कुलर का ज़ीरो जो है वो डेटम लाइन के ज़ीरो से एग्जैक्टली कोइंसाइड कर जाए, इसका मतलब है कि इसमें किसी किस्म का ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है। ठीक है, ओके। इसी तरह से आगे देखें कि अगर जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो डेटम लाइन से पीछे रह जाए, देखें ये 5 है, 4 3 2 1 0, मतलब वो पीछे रह गया इस ज़ीरो से, तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर। तो ज़ीरो एरर पॉजिटिव तब होता है कि जब सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल तक पहुंच ही ना सके, जब आप इसे क्लोज कर दें। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं कि आप डिवीजन्स को काउंट करते हैं। डिवीजन्स को आप काउंट करते हैं, देखें 10 15 16 17 18। जस्ट अ मिनट, मैं ये एनोटेट कर लेता हूँ। यस, ये देखें 15 16 17 18। तो 18 की जो डिवीजन है वो एग्जैक्टली क्या कर रही है, डेटम लाइन के साथ मैच कर रही है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सर्कुलर स्केल की डिवीजन कितनी आ गई, 18। 18 को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ। तो मल्टीप्लाई कर लें आप, लीस्ट काउंट क्या है, क्योंकि अब ये हमारा मेन स्केल जो है ये मिलीमीटर्स में है, तो हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट भी मिलीमीटर्स में लेंगे, तो 0.01 मिलीमीटर। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 0.18 मिलीमीटर। तो ये आपका पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। अगर ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो आपने ज़ीरो करेक्शन के दौरान इसको नेट रीडिंग जो आपके पास आएगी उसमें से क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसी तरह से हम आगे देखते हैं, इसी तरह से हम आगे देखते हैं। अब देखें ज़रा, अब यहाँ देखें ज़रा, यस यस। तो अब आप देखें कि अब आपका जो ज़ीरो है वो क्या हो गया कि इस मेन स्केल के ज़ीरो से आगे चला गया है। तो जब आगे चला गया है तो इस एरर को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव ज़ीरो एरर। अगर ज़ीरो जो है वो डेटम लाइन को क्रॉस कर जाता है, आगे निकल जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव ज़ीरो एरर। लेकिन इसमें आपने ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि आपने अब नीचे से काउंट नहीं करना। जैसे अब अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि 95 की जो डिवीजन है वो ज़ीरो के साथ क्या कर रही है, मैच कर रही है। नो, तो आपने ऊपर से डिवीजन्स को काउंट करना है। कैसे करेंगे आप, ये देखें, ये देखें, यहाँ हमारा ज़ीरो है, 1 2 3 4 5। तो 0 और 95 में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 का आ रहा है। तो नेगेटिव में आपने हमेशा 0 से काउंट करना है। तो 5 आ गया, तो ये 5 जो है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ, तो 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये जवाब आ जाएगा आपके पास 0.05 मिलीमीटर। अब चूंकि ये एरर जो है वो नेगेटिव है तो आपने क्या करना है, इसके साथ नेगेटिव लगा देना है। तो इस तरह से आपके पास ज़ीरो एरर जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। और इस नेगेटिव ज़ीरो एरर को आपने क्या करना है, ऐड करना है आपकी नेट रीडिंग में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अभी, ओके, अभी देखिएगा ज़रा,
यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल होगी, यस ये देखें। तो हमने सबसे पहले क्या किया है कि ज़ीरो एरर जो है वो फाइंड आउट किया है, ठीक है। किसी भी तरह से रीडिंग ली हमने और रीडिंग लेके हमने क्या किया है, ज़ीरो एरर फाइंड किया है। तो अगर आप गौर करें तो ज़ीरो एरर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, ये ज़ीरो एरर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो उसकी ज़ीरो करेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको नेट रीडिंग में हमने किस तरह से लिखा हुआ है। ये देखें, देखिए मैंने आपको बताया कि जो ज़ीरो एरर था वो पॉजिटिव था और ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव है। तो ये देखिए हमने नेट रीडिंग में से, ये देखें हमने नेट रीडिंग में से इसको क्या किया है, माइनस कर दिया है। यहाँ देखें तो ये हमारे पास डायमीटर की नेट रीडिंग आई और इस नेट रीडिंग में से हमने क्या किया है, ज़ीरो एरर जो कि पॉजिटिव था उसकी ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव थी, उसमें से माइनस कर दिया है। तो ये हमारे पास नेट रिजल्ट्स आ गया। तो ये हमने अभी डिस्कस किया है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, और आपको ये बताया है कि किस तरह से। यस, कंफ्यूजिंग थोड़ा सा इस वजह से है कि आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। एक्चुअली ज़्यादा बेहतर होता है कि हम इसको परफॉर्म करके देखें, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि हम इसे परफॉर्म करके देख सकें, तो इसलिए आपको थ्योरेटिकली जो है वो चीज़ें बताई गई हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, 1 से 2 दफ़ा अगर आप ये एरर वाला पार्ट जो है इसको रिव्यू कर लें, तो मैं इसका शॉर्ट क्लिप भी जो है वो आप शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो इससे ये होगा कि आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये एरर वाली जो कन्फ्यूजन है ये दूर हो जाएगी। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसके अंदर, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आपको और मज़ीद कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर, आपको दोनों के पॉजिटिव और ज़ीरो एरर समझ आ गए हैं, किस तरह से हमने कैलकुलेट किए हैं, ये काइंडली मुझे बता दें आप। एरर ऑफ स्क्रू गेज वो आप दोबारा वीडियो को जब दोबारा से देखेंगे तो आपको वो समझ आ रही है किस तरह से हमने एरर जो है वो कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब क्योंकि अगली क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, तो अगर फिर भी कन्फ्यूजन होगी तो हम कल इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। सो दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।